हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल कंपाउंड के एसिड और बेस होने का प्रूफ देते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है और फाइनली हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो हमारे पास रेड कैबेज है, जो किसी भी कंपाउंड का अगर एसिडिक मीडियम है तो उसका कलर रेड हो जाएगा, बेसिक मीडियम में उसका कलर ग्रीन ब्लूइश हो जाता है रेड कैबेज का। उसके अलावा हाइड्रेंजिया है, एसिडिक मीडियम में ब्लू और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। चाइना रोज के केस में एसिडिक मीडियम में पिंक होगा और बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से लिटमस पेपर्स होते हैं हमारे पास, जो कुछ प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर। टर्मेरिक हम जानते हैं, एसिडिक मीडियम में इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रेड हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्लिन हो गया जैसे, और उसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जिसे हम पीएच स्केल के फॉर्म में जानते हैं। तो फिर इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होगा। कैसे? तो उसके कलर में चेंज हो सकता है, उसके ऑर्डर, उसके गंध में परिवर्तन हो सकता है, या फिर उसमें हम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी गिवन मीडियम या गिवन भी सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। तो कलर चेंज होने की वजह हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, लिटमस पेपर, टर्मेरिक और फिनोप्लिन। इसकी वजह से किसी भी गिवन केमिकल सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जिसको हम सूंघ के पता कर सकते हैं, जैसे अनियन, क्लोव ऑयल और वनीला एक्सट्रैक्ट। तो ये कुछ ऐसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी गंध से हम बता सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। उसके अलावा हमारे पास फाइनली यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिसमें हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, जिसमें हम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पता करते हैं। उसके बेसिस पे अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा तो एसिडिक होगा, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वो बेसिक सोल्यूशन होगा। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे लिटमस पेपर, टर्मेरिक, और कुछ ऐसे इंडिकेटर जो प्लांट्स पिगमेंट से डिराइव किए जाते हैं, जैसे रेड कैबेज हो गया, टर्मेरिक हो गया, चाइना रोज। फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जिसमें हम मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन को पढ़ते हैं, जो हमारे लैब में बनाया जाता है केमिकल के द्वारा। एज अ फिनोप्थिलीन कलरलेस इन एसिडिक एंड पिंक इन बेस। तो फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक में ये पिंक हो जाता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो इसमें हमारे पास मेथिल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू, ब्रोमो थाइमोल ब्लू और फिनोप्थिलीन, ये सब के सब यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने में यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा पीएच स्केल हो गया, जो 1909 में सोरेनसन ने बनाया था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी भी गिवन सोल्यूशन का ऑर्डर में परिवर्तन, मतलब उसके गंध में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वनीला, अनियन एंड क्लोव। ये सारे के सारे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर का कलर जो होता है, अगर वो ब्लू लिटमस है तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर वो रेड लिटमस पेपर है तो बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि लिटमस पेपर पहले से ही पर्पल है तो फिर वो उसका कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस होगा। तो हमारे पास एक ट्रिक है छोटी सी, बैन BRC। यहाँ पे बैन में बी का मतलब बेस है और ए का मतलब एसिड और एन का मतलब न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि बेस में ये ब्लू होगा, एसिड में रेड होगा और न्यूट्रल में कलरलेस होगा। इसके बाद सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक होता है, येलो कलर का होता है, और एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये येलो ही रहता है, मतलब कलरलेस रहता है। और उसके बाद न्यूट्रल सोल्यूशन अगर है, जैसे वाटर है, तो उस केस में भी इसका कलर येलो ही होगा। तो ठीक वैसे ही हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे, बैन RYC। तो बैन में बी का मतलब बेस और ए का मतलब एसिड और एन का मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो बेस के केस में ये रेड होगा
और एसिड में येलो होता है, और फिर उसके बाद न्यूट्रल सोल्यूशन में ये कलरलेस होता है, मीन्स येलो ही रहता है। तीसरा नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास रेड कैबेज होता है, जिसका कलर पर्पल या वायलेट या फिर डार्क रेड होता है, या डार्क पिंक कह सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में रेड कैबेज का जो पर्पल कलर होता है वो रेड हो जाता है, और ठीक इसी तरीके से बेसिक मीडियम में पर्पल कलर येलो में बदल जाता है, और न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रिक है, बैन RYP। तो बी का मतलब बेस है जो कि रेड हो जाएगा, ए का मतलब एसिड येलो हो जाएगा, और एन का मतलब न्यूट्रल होता है जिस केस में इसका कलर पर्पल हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास दो इंडिकेटर है, पहला मेथिल ऑरेंज है जिसका कलर ऑरेंज होता है, और दूसरा हमारे पास फिनोल्फिन है। तो मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड हो जाएगा, बेसिक मीडियम में मेथिल ऑरेंज येलो हो जाता है, और न्यूट्रल सोल्यूशन में जैसे कि वाटर हो गया उस केस में इसका कलर ऑरेंज ही रहता है, मतलब कलरलेस रहता है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, बैन ARO करके है। तो बी का मतलब बेस जो कि येलो कलर हो जाएगा, ए का मतलब एसिड रेड हो जाएगा, और एन का मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन ऑरेंज हो जाएगा। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे पास फिनोल्फिन होता है जिसका कलर व्हाइट होता है। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फिन का कलर में कोई चेंज नहीं होगा, कलरलेस होगा। बेसिक मीडियम में फिनोल्फिन पिंक हो जाता है या फिर मेजेंटा कलर का हो जाता है, और तीसरे केस में न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, तो इसको हम बैन PCC के ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो बैन में बी का मतलब बेस जो कि पिंक हो जाएगा, एसिड ए का मतलब एसिड व्हाइट हो जाएगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन मींस कलरलेस व्हाइट ही रहेगा। नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर के अलावा हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में इनका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनका कलर जैसा है वैसे ही रहेगा, तो फिर उसको हम एसिडिक मीडियम कहेंगे। अगर ये अपने स्मेल को लूज कर देंगे तो वैसे मीडियम बेसिक में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक नींबू भी होता है, ये भी हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ही आता है। तो इसके एसिड के केस में इसका स्ट्रॉन्ग सिट्रस स्मेल जो होता है वो रिमेन रहेगा, और बेस के केस में या तो स्मेल गायब हो जाएगा या फिर काफी वीक हो जाएगा। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि लिटमस, टर्मेरिक, फिनोल्फिन और मेथिल ऑरेंज। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। तो यहाँ पे जो वर्ड लेबर है इसमें एल का मतलब लिटमस पहला वाला, और बी का मतलब ब्लू कलर, मीन्स पहले बेस दूसरा एसिड। तो अगर वो बेस होगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, एसिड के केस में उसका कलर रेड हो जाता है। अब दूसरा वर्ड ट्राई है, यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, टर्मेरिक। तो बेस के केस में इसका कलर रेड हो जाता है, और एसिड के केस में इसका कलर येलो हो जाता है। तीसरा वर्ड पॉपकॉर्न है, इसमें PPC को अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे पहले पी का मतलब फिनोल्फिन है, दूसरे पी का मतलब पिंक है जो कि बेसिक सोल्यूशन के केस में होगा, और तीसरे सी का मतलब कलरलेस है, मीन्स एसिडिक मीडियम में फिनोल्फिन का कलर में कोई चेंज नहीं होता। और लास्ट वर्ड हमारे पास मेयर है, पहला वर्ड। एम का मतलब मेथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं जो हमारा इंडिकेटर है, और लास्ट के जो दो वर्ड्स हैं ये हमारे कलर को बता रहे हैं, मतलब बेसिक मीडियम में मेथिल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम में ये रेड हो जाएगा। अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो pH स्केल होता है इसी को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। 1909 में सोरेनसन ने इस इंडिकेटर को बनाया था। इसमें बहुत सारे कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे मेथिल ऑरेंज को मिलाएं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो गया, उसके अलावा थाइमोल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, ये सबको जब मिक्स करके मिलाएंगे तो हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारे पास एक स्केल होता है जो 1 से लेके 14 तक होता है। तो बहुत ज़्यादा कोई सोल्यूशन हाईली एसिडिक है तो उसका pH 7 से लेस होगा। वाटर जो कि न्यूट्रल होता है तो उसका pH 7 होता है। फिर उसके अलावा जो कुछ बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनका pH 7 और 14 के बीच में आएगा। ये हमारा सोरेनसन 1909 में ये स्केल बनाया गया था। इसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, तो उसके सोल्यूशन में हम हाइड्रोजन आयन
के कंसंट्रेशन को पता करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो फिर वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच 0 और 7 के बीच में होगा। 0, 1, 2 ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को बताता है। ठीक इसी तरीके से अल्कलाइन सोल्यूशन में हमारे पास जो पीएच आएगा वो 8 और 14 तक होगा। अगर बहुत ज़्यादा कोई सोल्यूशन बेसिक है तो उसका पीएच 14 हो जाएगा। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस के पीएच की बात करें तो न्यूट्रल के केस में हमें पता है कि पीएच 7 हो जाएगा। अगर हाईली एसिडिक है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसका पीएच 0 होता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, तो जितने भी हाइड्रोजन आयन है वो हमारे पास मिल जाएंगे, तो उस केस में उसका पीएच 0 और 1 के आसपास मिलेगा। अगर कोई सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है, जैसे कि हाउसहोल्ड बीच, तो उस केस में उसका पीएच 12 के आसपास जाता है। फिर उसके बाद हैंड सोप पीएच 10 हो जाएगा। और ब्लड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड बेसिक नेचर का होता है और इसका पीएच 7.4 होता है। ठीक इस तरीके से अगर ह्यूमन यूरिन की बात करें तो उसका पीएच 5 होता है और टोमेटो का पीएच 4 होता है। गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में से निकलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच 1 होता है। ठीक इस तरीके से हमारे पास बैटरी एसिड है, जैसा कि हमने बात किया ही था। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं H2SO4 फॉर्मूला होता है। स्टमक से जो एसिड रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक, उसका फॉर्मूला HCl होता है। फिर लेमन जूस, इसका pH 2 हो जाएगा। टोमेटो 4 और कॉफी के केस में 5 हो जाएगा। मिल्क का pH 6 होता है। वाटर हमें पता है 0 होता है। ब्लड का pH 7.4 होता है और एक के केस में 9 के आसपास। और स्टमक टैबलेट जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, उसका pH 10 होता है। अमोनियम सोल्यूशन NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, तो अमोनियम सोल्यूशन होगा तो उसका pH 11, सोप के केस में 12 और बीच के केस में 13 और ड्रेन क्लीनर के केस में 14 हो जाएगा। तो हमारा जो pH स्केल होता है ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। सोरेनसन के द्वारा ये डेवलप किया गया था, जिसमें हम हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को पता करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फुल कंसंट्रेशन है, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, तो उस केस में वो सोल्यूशन एसिडिक होगा और उसका कलर बहुत ज़्यादा रेड, डार्क रेड हो जाएगा। और बेसिक के केस में इसका कलर डार्क ब्लू या वायलेट हो जाता है। तो इस कलर को हम विबग्योर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि रेनबो में जिस तरीके से विबग्योर बनता है। तो अगर हम 14 से लेकर 0 तक की बात करें तो यहाँ से जो कलर विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो और रेड, तो विबग्योर के कलर से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू के साथ साथ हमको पीएच सॉल्यूशन के कलर में भी चेंज देखने को मिलता है ऑन पीएच स्केल। ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जिसका हम पीएच देख सकते हैं, जैसे बनाना का पीएच 5 से 5.3 के बीच में है। और उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पीएच 10 होता है। अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, 11 होता है। एसिड रेन 4.2 और 4.4 के बीच में होता है। तो इस तरीके से हम पीएच को समझ सकते हैं। यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि बैटरी एसिड हमें पता है 0, स्टमक एसिड, लेमन जूस, ये इसका पीएच 1 और 2 के बीच में होता है। उसके अलावा मिल्क 6 हो गया, ह्यूमन ब्लड 7.4 होता है, सी वाटर का पीएच 8.1 होता है। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका पीएच 8 और 9 के आसपास होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसका पीएच 14 हो जाएगा। ड्रेन क्लीनर का भी पीएच हमारा 14 होता है। और उसके अलावा बहुत सारे जूसेस हैं, जैसे कि लेमन जूस, एप्पल जूस, टोमेटो जूस, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, सोप, बीच, ड्रेन क्लीनर, ये सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जिसका कलर लोअर पीएच पे कुछ और होता है और हायर पीएच पे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे मेथिल वायलेट, थाइमल ब्लू, मेथिल ऑरेंज, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, मेथाइल रेड, ब्रोमो, थाइमल ब्लू और थाइमल ब्लू, फिनोप्लिन और एलिजारिन येलो। तो लोअर कलर एट लोअर पीएच, इसका कलर येलो होगा जैसे मेथिल वायलेट है, और हायर पे इसका कलर ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से सारे हम देख सकते हैं।
अब कुछ एडिशनल जैसे कि यूरिन और सलाइवा का पीएच देखें तो 6 होता है। सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर ब्लैक कॉफ़ी इसका पीएच 5 होता है। और टोमेटो जूस एसिड रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, इसका पीएच 4 होता है। इसके अलावा कुछ कॉमन जो हम लोगों ने देख ही लिया है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ये इस टॉपिक का नहीं है लेकिन हमने इसको भी ले लिया है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है और कौन है आप, इससे हम इजिली याद कर सकते हैं। तो काशी का मतलब कि पोटेशियम हो जाएगा, नाथ में सोडियम हो जाएगा, का मतलब कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड, फिर उसके बाद प्लेटिनम भी होता है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को हम इजिली याद कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।